प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। छठी कक्षा दीपकम के अंतर्गत संयुक्त व्यंजनानी पाठ में आज पहली बार हम कर रहे हैं वर्ण संयोग। अर्थात अलग अलग वर्ण हमें दिए हुए हैं, उनको जोड़ करके हमको एक पद और एक शब्द का निर्माण करना है। तो उसकी ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी वर्णों का संयोग करना अच्छी प्रकार से सीख सके, समझ सके और जान सके। तो चलिए चलते हैं वर्ण संयोग करने के लिए। आज हम करने जा रहे हैं वर्ण संयोग है। वर्णों का संयोग, वर्णों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? जो भी स्वर वर्ण है वो व्यंजन वर्ण में जुड़ेगा। तो स्वर वर्ण तक देखिए आप और उसको व्यंजन में जोड़ करके उसको लिखते चले जाइए। अपने आप ही वर्णों का संयोग होता चला जाएगा। और इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? शब्दों की मात्राओं का, स्वरों की मात्राओं का। स्वरों की मात्रा व्यंजन के साथ जुड़ेगी और उसके पश्चात वर्ण संयोग सरलता से हो जाएगा। तो चलिए पहला बना के दिखाया हुआ है, हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आ गया तो आ लगेगा द में, क्या बन गया? दा। उसके बाद स में जुड़ा ए, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, हलंत पूरा होके स बन जाएगा, ये बन गया स। र में ए की भी कोई मात्रा नहीं होती, सीधा हलंत समाप्त हो जाएगा, ये हो गया र। उसके बाद थ में ह्रस्वी लगेगी, ये बन गया थी। और पीछे क्या है? विसर्ग, तो क्या बन गया? दासरथी। ठीक है जी। अब आगे देखिए ध्यान से। व्यंजन वर्ण में एक एक स्वर जो आगे आएगा उसको जोड़ते जाएंगे। अगर व्यंजन के बाद व्यंजन है तो उस व्यंजन को आधा लिख देंगे और अगले व्यंजन के साथ उससे आगे आने वाला जो स्वर है उसको उसके साथ जोड़ देंगे। तो चलिए वर्ण संयोग है, ये तो किया हुआ था। अब हम आरंभ करते हैं। यह है में आगे आ गई ई, तो है में क्या लगाएंगे? ह्रस्व ई। ह्रस्वी मतलब छोटी ई, ये छोटी लगा दी, बन गया ही। इसमें मैं में क्या आएगा? आ, तो मैं में क्या लगाएंगे? आ की मात्रा, मैं में आ की मात्रा माँ। ल में ए ल में जुड़ेगा तो इसका हलंत यानी कि यह व्यंजन समाप्त होके पूरा हो जाएगा ल। उसके बाद ये में क्या है? की कोई मात्रा नहीं होती, ये व्यंजन पूरा हो जाएगा या। आगे क्या है? विसर्ग लगा देंगे, विसर्ग। अब पढ़िए क्या बन गया? ये हिमालय है। एकदम सरल है ना? सीधा स्वर को जोड़ते चले जाइए। अगर कोई दो व्यंजन आते हैं एक साथ तो पहले वाला व्यंजन आधा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया है। चलिए देखते हैं। कै में री की मात्रा, तो कै में लगाएंगे ये कै और ये हो गई कै में री की मात्रा। पाठ नंबर 1 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है स्वर के साथ व्यंजन लगाना। क ख ग घ सब में हमने ए आ ई सारे जोड़ करके पाठ नंबर 1 में हमने पढ़ा है और जा कर के आप दोबारा पढ़ सकते हैं पीछे अपना जो है वीडियो को देख करके। कै में री लग के क्री बन गया। अब से क्या गिरना है? से आधा ही रहेगा, तो इसको लिख देते हैं आधा, ये आधा। ठीक है। अणय में क्या जुड़ेगा? ए, अणय हो जाएगा पूरा। अणय की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है ए की। अंत में क्या है? विसर्ग। क्या बन गया? कृष्ण है। कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। न में ए जुड़ा तो न हो गया पूरा। र में ए, ये र और र में ए की मात्रा। आगे न आधा है तो ये आधा ही रहेगा। द आधा है तो द आधा ही रहेगा, र भी आधा ही रहेगा और द में र जुड़ के ये बन जाता है ऐसे और आगे ए जुड़ के ए हो गया पूरा। उसके बाद पीछे क्या है? विसर्ग। क्या बन गया? नरेंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं में जुड़ेगा ए, तो मैं हो गया पूरा। ए की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन को पूरा कर देता है मैं। ये के बाद है जय, तो ये आधा रहेगा।
क्योंकि व्यंजन इसको पूरा नहीं कर सकता। जय में फिर ऊ, तो जय में कौन से ऊ की मात्रा? छोटे ऊ की मात्रा। पहले लिखेंगे जय और जय में छोटे ऊ की मात्रा। उसके बाद लय, लय के आगे क्या है? ए। ये लय, लय में आगे है तो लय हो गया पूरा। उसके आगे है विसर्ग, बन गया मंजुलह। कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं। स्वर को जोड़ते रहिए उसके साथ, बस अपने आप वर्ण संयोग होता चला जाएगा। प, पै में ऊ, कौन सा ऊ? छोटा ऊ। ये पै में छोटा ऊ। उसके बाद से के आगे क है, ये व्यंजन है तो स रहेगा आधा, आधा रह गया। कै में जुड़ा ए तो कै हो गया पूरा, कै का हलंत समाप्त। रै में ए जुड़ा तो रै भी पूरा हो गया। अंत में क्या है? विसर्ग। क्या बन गया? पुष्कर है। आगे जोड़ते हैं। कै में क्या जोड़ें? ऊ, तो ये लिख दिया हमने कै, और कै में ये ऊ की मात्रा। उसके बाद आधा कै, क्योंकि आगे भी कै है तो ये आधा ही रहेगा, ये आधा कै। उसके बाद कै में ऊ की मात्रा, फिर लिखो कै, और के फिर कै में छोटे ऊ की मात्रा। फिर आगे क्या? टे, टे में जुड़ के है तो टे पूरा हो गया, ये लिख दिया टे पूरा। अंत में क्या है? विसर्ग। क्या बन गया? कुक्कुटह। ठीक है, जुड़ रहा है ना सरलता से, कोई कठिनाई नहीं है, बस स्वर जोड़ते रहिए। से के आगे वह है तो से आधा ही रहेगा, क्योंकि वह तो व्यंजन है ना, वो से को पूरा नहीं कर सकता, से आधा रहेगा। वह में है जुड़ा तो वह हो गया पूरा। ये वह में है मिलके वह पूरा हुआ। से के आगे तय पड़ा हो तो ये से आधा ही रहेगा। तय में है ई, ये तय और ई की मात्रा आधे अक्षर से पहले होती है, ये आगे इधर से मात्रा। और आगे कै में ए, ये कै में ए मिलके कै पूरा। अंत में क्या है? विसर्ग। क्या बन गया? स्वस्तिकः। से पहले ही बोलेगा, क्योंकि ये ई की मात्रा के अंदर जरूर आया है, लेकिन ती से पहले है से। तय में ई की मात्रा 30 से पहले है, तो पहले इससे बोला जाएगा आधा। स्वस्तिकः। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तालव्य से, दुए वाला से जिसको बोलते हैं आप, इसमें ई की मात्रा कौन से ई की? छोटी ई की, तो ये लिख दिया हमने से, और इसमें छोटी ई की मात्रा। कै और से, हाँ, कै और से मिलके क्या बनता है? क्षय। हमने संयुक्त व्यंजनों में पढ़ा है, तो कै और से मिलके बन गया क्षय। तो कै भी आधा है, से भी आधा है, तो आगे ए पड़ा हुआ, इस ए ने कर दिया से को पूरा। उसके बाद कै में जुड़ेगा ए तो कै हो जाएगा पूरा। और अंत में क्या है? विसर्ग। अंत में लगा दीजिए विसर्ग। क्या बन गया? शिक्षक है। आगे देखिए, से में ए तो से हो गया पूरा। फिर उसके बाद ग आधा है, क्योंकि आगे ग उसको पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए आधा लिखने के लिए क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे। उसके बाद ग में ए जुड़ा तो ग हो गया पूरा। ण में ए जुड़ा तो ण पूरा हो गया। कै में ए जुड़ा तो कै पूरा हो गया। आगे अंत में मैं हलंत है तो हलंत ही रहेगा। क्या बन गया? संगणकम। संगणकम। क्या कर रहे हैं हम? वर्ण संयोग है, वर्णों को जोड़ करके शब्द निर्माण कर रहे हैं। कै में ए तो कै हो गया पूरा। न आधा ही रहेगा, क्योंकि आगे व्यंजन है, न को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए ये न आधा। द में ऊ कौन सा है? छोटा ऊ, तो द में लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा। कै में ए तो कै पूरा हो गया। अंत में क्या पड़ा हुआ है? विसर्ग। कंदुकः। कंदुकः।
ठीक है जी, चलिए आगे जोड़ते हैं। ध में है आ, तो क्या बन गया? धा। ध में आ की मात्रा धा। उसके बाद रे, आधा ही रहेगा। उसके बाद क्या है? से भी आधा ही रहेगा। टे भी आधा ही रहेगा। ठीक है, और ये में ए मिलके ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो रे तो जाएगा ऊपर, और आधा से और टे लिखा जा सकता है नीचे। तो आधा से, और उसके बाद टे भी आधा है, तो टे में लगा देंगे हलंत, क्योंकि टे तो आधा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये में आ गया ए, तो हो गया ये, और मैं आगे पढ़ा ही हुआ है हलंत। तो अब ये रे कहाँ जाएगा? रे जाएगा जो पूरा अक्षर है। पूरा अक्षर कौन सा? ये जाएगा ये के ऊपर। लेकिन ये रे सबसे यहाँ पहले बोला जाएगा। धारष्ट्यम, धारष्ट्यम। ठीक है, चलिए आज का अंतिम। कै में आ, क्या बन गया? का। रे, ते, से, न, ये सब आगे आ गया। रे तो पूरे अक्षर में जाएगा, तो तय आधा लिख सकते हैं, ये लिख दिया आधा तय। उसके बाद से भी आधा लिख सकते हैं, ये लिख दिया आधा से। उसके बाद न भी आधा लिख सकते हैं, ये लिख दिया आधा न। उसके बाद ये में जुड़ के ए, तो यह हो गया पूरा। अब ये जो र है ये इस ये के ऊपर जाएगा। अंत में क्या है? मैं, ये लिख दिया हमने मैं। क्या बन गया? र सबसे पहले बोला जाएगा कार्त्सन्यम, कार्त्सन्यम। ठीक है, तो ये हमने वर्ण संयोग किया। इधर से इधर करना पड़े तो दा, द में आ दा, से में ऐसे, रे जमा ए, थी, थे जमा छोटी, अंत में विसर्ग। ये वर्ण वियोग भी हो गया। हमने किया है वर्ण संयोग। हिमालय का यदि करना पड़े तो पहले ही का करेंगे, है में छोटी, है जमा छोटी, फिर माँ का करेंगे, मैं जमा आ, फिर ल का करेंगे, ल जमा ए, फिर यह का करेंगे, यह जमा ए, अंत में विसर्ग। वर्ण संयोग है। तो आज के लिए इतना ही। आज है शनिवार, कल है रविवार। रविवार को सुनेंगे पंचतंत्र की एक कहानी, और सोमवार को ये वर्ण वियोग और वर्ण संयोग में अपने जो है श्वेत पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम आगे करेंगे वयम शब्दार्थान जानीमः। तो तब तक के लिए जयतु सुर भारती।